ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्रों की बलि लोगी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। जगत जननी तो सबकी जननी है, केवल मनुष्य की जननी नहीं है, फिर भी लोग बलि चढ़ाते हैं। माता ने दिखाया कि मैं किसी की बलि लेकर के तुम्हारे कार्य सिद्ध नहीं करूंगी। कल भी मैंने बताया था कि लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देवी देवताओं को बदनाम करते हैं। आज मैया अभय वरदान दे के चली जाती हैं। भरत जी ने पुनः आगे बढ़े तो रहुगढ़ नाम का राजा, सौरवीर देश का राजा है, आज उसने भरत जी को अपनी पालकी में लगाया। भरत जी ने उस रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश करके आज वैराग्य दिलाया और वहां से भगवत भजन करते हुए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कहीं इस भारत भूमि की, इस धरती में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन भरतों का आख्यान श्रवण कराया जाता है। एक भरत वो हैं जिनकी कथा अभी आप सुन रहे थे, जिनका उदार चरित्र है, जो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। एक भरत की कथा श्री रामचरितमानस में, रामायण में आती है, जो श्री राम जी के भाई हैं, जिन्होंने अयोध्या के राज्य को मानो गेंद बना दिया हो। राम जी छोड़ के चले गए, भरत जी फिर लेके पहुंच गए, तिलक कर लो, राम जी ने फिर वापस कर दिया। और जिन भरत के लिए कहा विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। राम जी के जाने के बाद में भरत जी ने पूरी अयोध्या का राम राज्य संभाला। अंत में राम जी जब अयोध्या के राजा बने आकर के, तो भरत, सब लोग आगे खड़े हुए थे, लेकिन भरत जी पीछे खड़े हुए थे, छत्र लेकर के राम जी के ऊपर, और आंखों से अश्रु बहा रहे थे। सभी लोगों ने कहा, भरत भैया आगे आ जाओ, आप पीछे क्यों खड़े हो। भरत जी रोने लगे, मैं राम को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मेरे कारण मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा, इसलिए मैं आगे नहीं आऊंगा। लोग बार बार कह रहे हैं। अंत में राम जी ने कहा कि भरत को परेशान मत करो, भरत अपनी सही जगह पर खड़ा है। जिस दिन भरत की छाया मेरे ऊपर से हट जाएगी, उसी दिन ये राम किसी काम का नहीं रहेगा। अगर भरत न होता तो मैं इस अयोध्या को छोड़ के कैसे जाता, किसके सहारे जाता, और मैं कभी रावण को नहीं मार पाता, कभी मैं इस धरती से पाप को नहीं मिटा पाता। जो न हो तो सर छत्र भरत को। ऐसे भरत जी श्री रामचरितमानस के भरत हैं, जो त्यागी भरत हैं। रामचरितमानस की परिभाषा क्या है? रामचरितमानस को अगर उठाएं तो इसमें तो त्याग करने की होड़ लगी हुई है। एक से एक बड़ा त्यागी बैठा है पूरे परिवार में। तीसरे भरत महाभारत के भरत हुए हैं, उन भरत की भी महिमा है। ये कर्म योगी भरत हुए हैं। इन भरत के जितना यज्ञ कभी किसी भरत ने करा ही नहीं पाए हैं। महाभारत की भरत, जिन्होंने, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में सिंह के बालक के दांत को गिन लिया था। 3 भरत जब इस धरती पर पैदा हुए तो इस धरती का नाम इन्हीं भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। तो आप कहीं पहले क्या था? सर्वप्रथम इस पृथ्वी को भूखंड कहा जाता था, पृथ्वी का एक खंड, भूखंड। उसके बाद सूर्यवंश में इल नाम के राजा हुए तो इसे इलावर्त कहा जाने लगा। फिर आगे इसी सूर्यवंश में महाराज आर्य नाम के राजा हुए तो इसे आर्यावर्त कहा जाने लगा। आगे और
सूर्यवंश में अज नाम के राजा हुए तो इसे अजनाब खंड कहा जाने लगा। और जब 3 भरत इस भारत भूमि में पैदा हो गए तो इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। यहाँ तक कि वर्ष नहीं, भारत माता, बोले भारत माता की, भारत माता इसको इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी इसी भारत में ही हुए हैं भगवान के। ये भगवानों की भी जननी है, इसलिए इसे भारत माता कहा जाता है। 3 भरत हुए और भरत का चरित्र क्या है, आप भी अगर चाहते हैं कि भरत बन जाएं, मैं फिर से कहती हूँ कि कोई भी बाहर की व्यक्ति की कथा नहीं है। भरत कौन है ये समझ लीजिए। अगर आप भी भरत बनना चाहते हैं तो सुनिए क्या करना है। भरत का अर्थ है भा धन रत बराबर भरत, भा से भक्ति, रत माने ओत प्रोत, सना हुआ उसी में लिप्त, जो भक्ति रस में ओत प्रोत है वही साक्षात भरत है, तीसरा कोई भरत नहीं है। ये भरत चरित्र की कथा है। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन